आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स फैमिली। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने लिखा है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी गैस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, बट इफ द गैस इज नॉट इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट देन वी मे हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। ठीक है, जनरली क्या है, जब हम एक गैस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक गैस है और जब वो गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो गैस है ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है। लेकिन जब वो गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि थ्री कंडीशंस अराइज होते हैं। कौन कौन से? विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन। विस्कोसिटी के हेल्प से क्या होता है? मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है। कंडक्शन के हेल्प से क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। और डिफ्यूजन के हेल्प से मास का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये जो टर्म्स हम देख रहे हैं, डिफ्यूजन, कंडक्शन और विस्कोसिटी, ये तीनों टर्म्स को हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ ले कि कैसे डिफ्यूजन के हेल्प से मास का ट्रांसफरेंस है, कंडक्शन के हेल्प से कैसे एनर्जी का ट्रांसफरेंस हो रहा है और विस्कोसिटी के हेल्प से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मोमेंटम का। तो हमने यहाँ पर एक वेसल कंसिडर किया। ये एक वेसल है। इस वेसल में क्या है कि एक रीज़न ऐसा है जहाँ पर जो मोलिक्यूल्स है, गैस मोलिक्यूल्स जो है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक रीज़न ऐसा है जहाँ पर गैस मोलिक्यूल्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक रीज़न ऐसा है जहाँ पर गैस मोलिक्यूल का डेंसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोलिक्यूल्स इस रीजन से मूव करके इस रीजन में आएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं जो मोलिक्यूल्स है वो रेंडमली हर डायरेक्शन में मूव करता है। तो मोलिक्यूल्स क्या होगा, इस रीजन से फ्लो करके इस रीजन में आएगा, तब तक जब तक इसका इस पूरे वेसल में जो गैस का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मास का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू मोलिक्यूल्स, मास का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब समझते हैं कंडक्शन को। कंडक्शन के केस में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनर्जी का। अब यहाँ पर भी हमने एक वेसल कंसिडर किया। इसमें क्या है कि एक रीज़न ऐसा है जहाँ पर मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस मोलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर रीज़न जहाँ पर मोलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो लो है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस रीजन में जहाँ पर मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा था, क्या होगा कि वहाँ से टेम्परेचर फ्लो करके इस रीजन में जाएगा, है ना। तब तक जाएगा जब तक इस पूरे वेसल में गैस का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो करेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। अब जनरली क्या है कि अगर हमें गैस कंसिडर करें, उस गैस में कुछ ऐसा हो कि उस गैस का डिफरेंट लेयर्स का जो वेलोसिटी हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स का वेलोसिटी अगर डिफरेंट हो तो उसमें क्या होगा कि एक लेयर ऐसा होगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और एक लेयर क्या होगा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड पुल और पुश के कारण यहाँ पर एक विस्कोसस फोर्स प्ले में आएगा, जो विस्कोसस फोर्स के कारण विस्कोसिटी प्ले में आता है। ठीक है, और ये जो टर्म्स है विस्कोसिटी, कंडक्शन और डिफ्यूजन, इन तीनों को हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहते हैं। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियोस में तीनों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तीनों के कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। सो थैंक यू so much for watching this video and please like and comment